इतिहास या कहानी में ही कहा जाता है कि एक था राजा एक थी रानी। इतिहास पढ़ना किसी किसी को अच्छा लगता है, तो कांग्रेस और नीतीश में कौन इतिहास बनेगा और कौन कहानी बनने जा रहा है जब कहा जाएगा कि एक थी कांग्रेस और एक थे नीतीश कुमार। क्या कांग्रेस बनने जा रही इतिहास और नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं कहानी? नमस्कार, मैं इतिहास और कहानी की बात कर रहा था। हमें सीखने, सिखाने, सुधारने, बिगाड़ने के लिए सजो कर रखा जाता है इतिहास, और इतिहास को दिखा करके भावी पीढ़ी को जागरूक किया जाता है या फिर उकसाने का काम किया जाता है। जबकि कहानियां केवल दिल बहलाने के काम आती हैं, या कभी कभी इनका प्रयोग किसी को मोटिवेट या बदलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कहानियां झूठी भी होती है और सच्ची भी होती हैं, लेकिन इन कहानियों से एक या कुछ लोगों को सिखाया जा सकता है, व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है, उकसाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, लेकिन एक समूह को नहीं। अगर समूह को सिखाना है तो उसके लिए इतिहास कुरेदना पड़ता है और उससे ही सिखाया जाता है। कहानी की अवधि छोटी होती है और इतिहास की अवधि बड़ी, इसलिए हमें कम समय में किसी को सिखाना है तो कहानी सुनाकर सिखाते हैं, और जब लंबे समय में मजबूत तरीके से कहीं सिखाना है, एक जड़ बनानी है, तो उसको इतिहास के पन्नों को कुरेद करके सिखाया जाता है या भड़काया जाता है। दोनों काम होते हैं। इसके ऊपर कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। आज कांग्रेस और नीतीश कुमार पर बात करते हैं हम। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अक्टूबर में होना निश्चित हुआ है और उसका परिणाम भी अक्टूबर में आ जाएगा, लेकिन परिणाम तो लगभग आज ही आ चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम की परिकल्पना अभी से की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस सिमट कर 3 मूर्तियों की पार्टी बन चुकी है। अध्यक्ष चुनने वाले प्रतिनिधि भी इन्हीं 3 मूर्तियों के अनुयायी, या वही साधारण भाषा में कहें तो फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है, और यदि ऐसा हो जाता है तो 2029 के चुनाव के बाद संभवतः कांग्रेस पार्टी इतिहास बनने की तरफ ज्यादा तेजी से अग्रसर हो जाएगी और उसकी जगह लेगी आम आदमी पार्टी। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और दूसरा परिदृश्य बनता है कि किसी दूसरे को, चलिए साफ साफ बता देता हूं कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार किया जाए, लेकिन वो खुद नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और इस डूबती नैया की पतवार थामने से अच्छा है कि वो सरकार की पतवार थाम के बैठे। वैसे पता है कि अगला चुनाव उन्हें राजस्थान में हारना है, फिर भी वो कांग्रेस अध्यक्ष बनकर कांग्रेस के हराने का कलंक अपने मत्थे नहीं लेना पसंद करेंगे। अब किस्मत खुल सकती है राहुल और सोनिया के अधीर प्रशंसक अधीर रंजन की, लेकिन अभी तक तो अटकलें हैं। आखिरी परिणाम का इंतजार कीजिए। अब देखते हैं कहानी सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार जी की। सन 2000 में 7 दिन की सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार 2005 से अब तक सत्ता में बैठे हैं। केवल जब मांझी को उन्होंने अपनी गद्दी सौंपी थी, इसके बाद मांझी ने नहीं छोड़ा तो उनको हटा करके दोबारा बैठ गए, तब से आज तक यही मुख्यमंत्री हैं। अर्थात ये 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये बिहार के राजनीति के मैदान में चाहे जो भी टीम खेले, लेकिन कप्तान ही रहते हैं। और बिहार में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना भी मुश्किल है, इसलिए नीतीश कुमार की जीत भी पूरी होती जाती है और होती भी रहेगी। जब तक इनकी जीत पूरी होती रहेगी तब तक तेजस्वी के नाम से वही उप मुख्यमंत्री के पहले उप नहीं हट सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो उनको तब तक उप मुख्यमंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ेगा। अगर तेजस्वी को अपने आगे से उप मुख्यमंत्री, मतलब उप हटाना है, मुख्यमंत्री लगाना है,
तो बिहार से नीतीश चाचा को हटाना जरूरी है। अब तेजस्वी ने चाचा को पीएम का सपना ही नहीं दिखाया बल्कि साकार करने का पूरा गणित भी बता दिया उनको कि कैसे कैसे आपको प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं। बस क्या था, वो समझाने में कामयाब हो गए। अब ये पता नहीं समझे कि नहीं समझे, लेकिन लग रहा है कि इन्होंने भी उस फार्मूले को स्वीकार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री बनकर तेजस्वी मुख्यमंत्री के फैसले ले रहे हैं और दिन रात मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनकर फैसले लेने की सूची तैयार कर रहे हैं, भले ही सपनों में। बिहार के सभी दल कहानी सुनाकर नीतीश बाबू को 2024 के प्रधानमंत्री बनाकर भगाने में लगे, लेकिन नीतीश जी को खुद नहीं पता कि वो कहानी बनने जा रहे हैं। कहानी बनने से पहले जोश आ ही जाता है। अभी बुजुर्गों का देखिए आप कि उनके अंदर कैसा जोश आ रहा है। कहीं ऐसा जोश नीतीश बाबू में तो नहीं आया है, लेकिन ये कहानी बन चुके हैं बुजुर्ग या फिर बनने वाले हैं, और नीतीश जी का क्या होने वाला है ये आप सब खुद देखेंगे। मैं तो केवल आकलन और विश्लेषण कर सकता हूं। मिलेंगे एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।